बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीसी ने राउटिंग स्विचिंग में रिप के मेरे ख्याल से कोई थर्ड से फोर्थ लेक्चर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक जाके हम टाइमर पढ़ी थी रिप वर्जन 1.2 में। जहाँ भी के आप टाइमर आप चेंज कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हम लोगों ने चेंज की थी। और रिप वर्जन 1 में हम लोगों ने रिप वर्जन 1 हमारे पास क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो हम लोगों ने डिबग के थ्रू चेक की थी। रिप वर्जन 2 में हमारे पास क्या होती है, मल्टीकास्टिंग होती है, जिसकी एड्रेस क्या है हमारे पास 224 रिप वर्जन 2 मल्टीकास्ट एड्रेस जाके यूज़ करता है। मल्टीकास्ट एड्रेस, वो एड्रेस हमारे पास है 224.0.0.9। तो ये कैसे हमें यहाँ पे पता चलेगा, एक चीज़ याद रखें, कोशिश करें इंटरप्राइज नेटवर्क के ऊपर डिबग कमांड ना चलाएं। डिबग आपको इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं डिबग आईपी रेप, ठीक है, इवेंट्स। तो मैं इसे पहले नहीं चलाता, मैं कोशिश यूँ कर लेता हूँ कि यहाँ पे लाइन VTY कन्फिगर कर लेता हूँ। लाइन VTY 0 एक ही सेशन ऑन कर लेता हूँ और लोकल लॉगिन लोकल कर लेता हूँ। एक इनेबल पासवर्ड भी देता हूँ, इनेबल पासवर्ड सिस्को देता हूँ, मैं बल्कि CCIE दे देता हूँ। और यूज़र नेम जो मैं लोकल की बात कर रहा था, यूज़र नेम मैं यहाँ पे देता हूँ इसे CCIE, और पासवर्ड इसे देते हैं यहाँ पे CCNA कर लेते हैं। ठीक, इनेबल पासवर्ड भी मेरे पास CCIE था, यूज़र नेम CCIE कैपिटल में, पासवर्ड CCNA स्मॉल में। तो अब मैंने करना यूँ है कि यहाँ पे डिबग IP, ये मेरे पास रिप वर्जन 2 कन्फिगर है। क्या रिप वर्जन 2? तो यहाँ पे शो रनिंग कन्फिगरेशन कर ले। शो रनिंग कन्फिगरेशन से आपको पता चलेगा यहाँ पे कहाँ है हमारे पास, ऊपर से नीचे रहते हैं। ये मेरे पास आ रहा है रिप वर्जन 2 यहाँ कन्फिगर है, क्योंकि सेपरेटिंग की जिसमें लोगों ने। और प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी चेंज किया था। अब आते हैं डिबग IP रिप इवेंट्स, इसका ऑन कर लें यहाँ पे। और अब आते हैं यहाँ पे IP डिबग IP रिप, ठीक, एंटर कर लें। आपके पास यहाँ पे कोई भी इंटरफेस डाउन हुआ, इंटरफेस फास्ट जीरो ये आपके पास आ रहे हैं। आपके पास कितने इंटरफेसेस थे, एक लूप एड्रेस था, एक सीरियल 2 था मेरे पास। दोनों के अपडेट्स आपके पास जा रहे हैं। यहाँ पे के पास देखें, यहाँ के पास रिप वर्जन 2 में मल्टीकास्टिंग हो रही है 224.0.0.9, ठीक है। और कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे 192.168.101.1 के थ्रू सीरियल 2/0 इंटरफेस आपके पास है। और यहाँ पे के पास लूप एड्रेस कहाँ पे आ रहा है, ये के पास लूप एड्रेस, ये दो जाके अपडेट सेंड कर रहे हैं थ्रू मल्टीकास्टिंग। किसके थ्रू? मल्टीकास्टिंग। ये अगर बड़े इंटरप्राइज नेटवर्क में हो तो ये बड़ी स्पीड से जाएगा, इतनी स्लो नहीं होगी इसकी। डिबग जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बड़े स्पीड से आएगी। ये तो रिप मेरे पास अगर eigrp और ospf हो, इनके साथ ospf और eigrp हो, अगर आप यहाँ से इन्हें कंट्रोल न कर पाओ तो फिर आप रिमोटली किसी और नोड से, किसी और राउटर से, किसी और पॉइंट से इन्हें टेलनेट कर लें। टेलनेट सेशन मैंने ऑन की थी 192.168.101.1। यूज़र क्या था मेरे पास CCIE, पासवर्ड क्या थी CCNA, और इनेबल पासवर्ड क्या था CCIE। तो यहाँ पे क्या कर ले, अनडिबग ऑल कर लें, तो आपके पास डिबग यहाँ से ऑफ हो जाएगा। ठीक, अब डिबग की इंफॉर्मेशन इसके बाद नहीं आएगी के पास, तो आप किसी भी से अनाउंस कर सकते हो। अब आपके पास सेंट्रल वाले जो राउटर है ये 3 अपडेट्स देंगे यहाँ पे। कौन से 3 अपडेट्स? डिबग IP रिप, एक सीरियल 2/0 के ऊपर, एक सीरियल 3/0 और एक लूप एड्रेस। तीनों जाके मल्टीकास्टिंग अपडेट्स भेजेंगे राउटर 1 की तरफ और राउटर 3 की तरफ। ठीक है भाई,
तो ये हम लोगों ने आज देखी कि वर्जन 2 में हमारे पास रिप वर्जन 2 में मल्टीकास्टिंग होती है। जो एड्रेस हमारे पास आ रही है वो 224.0.0.9 के थ्रू अपनी अपडेट्स भेज रहे हैं। वर्जन 1 में क्या होती थी, ब्रॉडकास्टिंग, जिसके एड्रेस क्या थी हमारे पास 2FF.2FF.2FF.2FF। तो इसे वापस डिबग आल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक मेरे भाई, ये हमारे पास रिप वर्जन 2 भी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।